नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ यूपी टेट और सी टेट, सुपर टेट और जितने भी स्टेट के टेट हैं उसमें आया हुआ हूं। और इसके पहले 6 या 7 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आप देखे ना तो पहले उन वीडियो को देखिए। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासेस चल रही हैं, जीरो से लेकर हीरो लेवल तक। मेरे दोस्तों, इससे पहले मैं सूचना दे दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल, ये है ट्यूशन ट्यूटोरियल्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा, अगर ना ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वहां शेयर हो जाता है, तो आप लोगों को वो चीज जानकारियां प्राप्त हो सके। तो ये जानकारियां अगर आपके पास नहीं पहुंचती तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। और मेरे दोस्तों, देख लीजिएगा कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, क्या उसमें लगा हुआ है। यहाँ आइए, दिख रहा है ये इस तरह का बना होगा, ठीक है। आप ये वाला ही ज्वाइन करिएगा, क्लियर है। और उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो हमारी फोटो भी आपको दिखेगी, आप उस फोटो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। दिखा दो, दिख गया। चलिए, तो इस बात को हमें आपको सूचना देना था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा जो है वो डिविजिबिलिटी है, भाज्यता का नियम। देखिए, डिविजिबिलिटी क्या होता है। कोई भी हमारे पास नंबर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो कोई भी अगर हमारे पास नंबर दिया होता है तो उसको हम कैसे देख के बताएंगे कि ये हमारा 2 से डिविजिबल है, कि 4 से डिविजिबल है, कि 8 से डिविजिबल है, कि 3 से डिविजिबल है, कि 5 से, 7 से, 8, 9 से, 11 से, 10 से। ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात, हम 2 से ही चलते हैं। पहला ही डालिएगा 2 से। कैसे हम समझेंगे कि कोई भी नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। तो कैसे जानेंगे कि अगर उसका लास्ट का डिजिट, मतलब अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होगा। अगर यदि अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। और भी बढ़िया तरीका है, हम आपको बता दें कि हम उसका अंतिम अंक देखेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर से सुनिए, कोई भी संख्या 2 से कब विभाज्य होगी? जब उसका अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी? हमारा 2 से विभाज्य होगी। या लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो भी हम, मतलब ये तो शॉर्ट ट्रिक है कि सीधे हमने लास्ट डिजिट देखा, अंतिम अंक देखा। अगर अंतिम अंक ये 5 अंकों में से कोई एक अंक है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण ले लें, उदाहरण 18726। अब इसको देखना है कि 2 से विभाज्य कि नहीं, 2, 6। तो हम सीधे लास्ट वाली डिजिट देख लेते हैं, ये 2 से विभाज्य है, क्या है? तो ये हमारा क्या है, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। या तो लास्ट डिजिट अंतिम अंक देख लें, अगर वो 6 से विभाज्य है तो ये 6 से विभाज्य होगी। अब आगे चलते हैं। आगे अब अगला हमारा है 4।
और बताते हैं, 3 को भी बताते हैं, पहले एक सीक्वेंस में जो है उनको पहले बताते हैं। अब यहाँ पर हमने 4 लिख लिया, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या 4 कब होगा, यदि अंतिम 2 अंक, क्या यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो वह संख्या चार से विभाज्य होगी। यदि अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए 4 5 6 2 8 ये है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे अंक को नहीं देखना, केवल अंतिम के 2 अंक देखने हैं। ये 2 अंक हो गए, इसको यहां लाइए, 4 से इसको डिवाइड करिए, तो 4 छंग 24, 4 सते 28 कट गया, यानी ये अंक 4 से विभाज्य होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा 8। क्या आता है? 8। 8 में क्या है, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होते हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि अंतिम 3 अंक, 4 के लिए क्या था 2, 2 के लिए क्या था 1 और 8 के लिए क्या होगा 3 अंक, तो वो क्या होंगे 3 से हमारा विभाज्य होगा। उदाहरण जैसे 5 6 7 2 8 6 ये मान लीजिए। अब अंतिम का 3 अंक लीजिए, ये इसको 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 छंग और 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, यहाँ कितना बचा है 4 बचा है, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 पंच 40। देख रहे हैं ये विभाज्य नहीं है, यानी ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, क्लियर होगा, ये 8 से विभाज्य नहीं होगी। हम यहां करते हैं, इसको कर देते हैं 4। क्या कर देते हैं 4। अब अगर 4 कर देते हैं तो यहां पर भी 4 हो जाएगा, ये 4 कर दिए, इसको पूरा रफ कर देते, फिर से डिवाइड करते हैं, तो 8 के 24 ये किए, कितना बचा 4 बचा, फिर 4 किए, अभी भी नहीं गया, अभी 8 पंच 40 हो जाएगा, नहीं जाएगा, यानी इसको 0 कर दो। क्या कर दो 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और अब हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ 0 किए, यहाँ 4 बचा और 0 आया, 8 पंच 40, तो ये जो नंबर है ये अब डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अंतिम के 3 डिजिट को देखेंगे तो वो 8 से डिवाइड हो गया। अभी हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमने 2 पढ़ा, 2 में क्या पढ़ा कि अंतिम अंक अगर 2 से विभाज्य होगा तो वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, फिर 4 का पढ़ा, 4 में क्या अंतिम 2 अंक अगर 2 से विभाज्य है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। उसके बाद हमने 8 पढ़ा, 8 में हमने क्या बताया कि अंतिम 3 अंक अगर 2 से अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। इसी तरह 16 में जाएंगे, 2 4 8 16, 16 में क्या होगा अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो वो संख्या 16 से विभाज्य होगी। 16 दूनी 32, 32 हो जाए तो अंतिम 5 अंक, अगर वैसे यहां तक आता नहीं लेकिन आपको बता रहे अंतिम 5 अंक
अगर 32 से विभाज्य है तो वह संख्या 32 से विभाज्य। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका है। अब हम लोग 3 के 2 हमने बता दिया, अब 3 बताने जा रहे हैं। 3 और 9 को बताने जा रहे हैं। 3 9 का सेम है। ठीक है, तीन कर दीजिए। ठीक है, तो 3 में क्या होता है सुनिएगा कि जो भी संख्या है उन संख्या के सभी अंकों का योग कर दे, और अगर योग हमारा 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। क्या होगा? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का, सभी संख्या नहीं, किसी संख्या के सभी, किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे उदाहरण ले लिए, उदाहरण में हमारे पास क्या हुआ, 8 4 5 6 7, मान लीजिए ये हमारे पास संख्या है। तो हम इसको देख के कैसे समझेंगे कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है? तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग करेंगे 8 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7। ठीक है, 8 4 12, 12 5 17। सुनिएगा कैसे करा रहे हैं। एक अभी ये वाला तरीका, फिर और सिंपल तरीके से बता देंगे कि आप देखिएगा, खटाखट जोड़ते जाएंगे और आराम से आंसर आपका आ जाएगा। 8 4 12, 12 5 17, 12 5 17, 17 2 17 3 20 3 23, 23 और 23 7 30 आ रहा है। 6 दूनी 12 1 13, 13 13 5 13 5 13 5 18, 18 4 22 और 22 8 30। तो ये हमारा इक्वल टू 30 आया। और 30 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है, पूरी तरह से 30 से विभाज्य है। इस वजह से ये संख्या हमारा 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये तरीका हमने बताया। क्या समझना है, क्या करना है कि जो भी संख्या है उसको जोड़ लेना है, उसका योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगा, जैसा कि हमने आपके सामने किया। अब देखिए इस तरह करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक और तरीका करना है। कैसे हम लोग करते हैं, जैसे हमको 3 को करना है। ठीक है, तो यहां पर से आते हैं ऐसे, जैसे 8 है 4 है 5 है 6 है 7 है। आपको समझाने के लिए करना 8 में 3 को पारा पड़ो कितना, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 यानी 6, कितना बचा 7 8 2 2 और 2 में 4 जोड़ो, 4 2 6, पूरा पूरा 3 से कट गया, हटो यहां से हटा दो। 5 5 में कितना है 3 3 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 और 6 2 6 8, 8 में से 6 मतलब 3 दूनी 6 चला गया, 7 8 2 बचा, और 2 और 7 जोड़ो 9, 3 त्रिका 9, पूरी कट गया, यानी कि हमारा आपको जोड़ना भी नहीं, सीधे तुरंत वहीं पर करते जाना। अभी जब हम क्वेश्चंस कराएंगे उसमें ऑप्शन में ऐसे हम आपको कराएंगे। फिर से एक बार सुनिए, नहीं समझ में आया, धीरे धीरे बोल रहे हैं, फिर सुनिएगा। जैसे कि 8 है, 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6, रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचा 2, 2 बचा, 2 में 4 जोड़ दो, 4 2 6, 3 के पहाड़े में पूरा कट गया, 3 दूनी 6, यहाँ तक पूरा कट गया। अब बचा 5, 5 में 3 का पहाड़ा बोलो कितना आएगा, 3 का 3, 2 बचा, अब 2 में 6 जोड़ो, 6 2 8,
3 दूनी 6, 8 में कितना बचा 6, 2, 3 दूनी 8 आया यहाँ पर और हमारा 6 तक आता है तो 2 बचेगा। अब 2 में 7 जोड़ो 9, 7 2 9, 3 त्रिका 9, यानी पूरा संख्या हमारा 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो जो आपको समझ में आया वो करिएगा। अब हम लोग चलते हैं 9 की ओर। 9 वाला कैसे करते हैं ये देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें चलिए कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा है उसको यहीं कर देते हैं। 9 लिखिए यहाँ पर और यहाँ 9 कर दीजिए और यहाँ 9। ठीक है, इसमें क्या है, किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अब वही उदाहरण एक लेंगे, जैसे 3 है वैसे ही 9 है। 4 5 6 7 9 मान लो ये। फिर उसी तरह करो, 4 + 5 + 6 + 7 + 9, 4 5 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 9, 22 9, 22 38 31, 31 आ गया। यानी 3 9 पहाड़े में 31 आता नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा 3 से 9 से विभाज्य नहीं होगा। अब 27 हमको इसको ला देगा। 27 के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 1 इधर माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस कर दें, इसमें 4 अगर माइनस कर दें यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ अगर हम 5 कर देते हैं और यहाँ पर 5 कर देते हैं, आप देखिए जरा, 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 आ गया, 9 8 27, 27। तो ये अब क्या है, अब ये 9 से विभाज्य है। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। अब उसके बाद इसमें वो वाला जो भी हमने बताया कि और कैसे तरीके से कर सकते हैं, जैसे 5 4 9, इसको काट दो, पूरा पूरा 9 से विभाज्य है। 6 7 7 6 3 12 13 13, 9 2 18, 13 9 हटा दो और 10 और 4 बचा, 5 4 9 पूरी तरह कट गया, यानी ये हमारा 9 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमने 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 भी बता दिया। अब हम लोग 5 की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 5 की ओर। 5 और 10 का एक तरह से है। 5 का 5 का 5 में क्या होता है कि यदि अंतिम अंक या लिख लो, यदि अंतिम अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या पांच से विभाज्य हो। 10 के लिए क्या है, यदि अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अब मेरे बच्चों 5 हो गया, 6 की ओर चलते हैं। सिंपल है, इसको बार बार करेंगे। 6 की ओर चलते हैं। 6 क्या है? 6 में यदि कोई संख्या 3 और 2 या 2 और 3, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो,
तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो हमने 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। अब हम लोग का जो बचता है 7, 13, 11, ये इंपॉर्टेंट है। मेनली यहीं से क्वेश्चन हमारे ज्यादा 3 से या तो आता है क्वेश्चन, 9 से आ जाएगा, या कोई ऐसा जो 3 और 9 के मल्टीपल में हो। 6 से भी आ सकता है क्योंकि उसमें 2, 3 का पूछा जाता है। और 7, देखिए 7 और 13, 7 और 13, 7, 13, 11, पहले 7 का देखिए, फिर 7 कैसे, कोई भी संख्या हमारा 7 से कैसे विभाज्य होगा ये देखिए। देखिए 7 से विभाज्य के लिए हमारा क्या होता है कि इसको एक संख्या लेकर हम लोग चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें या तो 7 से डिवाइड करके आप देख लीजिए, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा सहायता मिलती है। जो बड़े अंक होते हैं उसमें जैसे कि 0, 0, या आ गया 0, 0 नहीं, आप एक काम करिए, कोई अंक ले लेते हैं जैसे कि 5, 9, 2, 2, 5, 9, 9, 9, 2, 2, 2, 2, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम पीछे से 7 के लिए क्या करते हैं हम पीछे से पेयर बनाते हैं 3, 3 का। जैसे 3 ये बना लिया, अब इसमें तो है नहीं तो आगे आप 2 0 बढ़ा लो, तो ये पेयर बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम इस वाले से इसको माइनस कर देंगे, 9, 2, 2, -5, ठीक है। 9 में से 9, 2, 2 में से 5 अगर गया तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया कितना आएगा, 7, 7, 5, 12, 1, 9, 917 आया। कितना आया, 917। अब 917 को हमको 7 से विभाज्य करना पड़ेगा, 7 से मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सहायता के लिए कि और बड़ी संख्या में थोड़ा छोटा हो गया, इतना करते बड़ा लगता तो छोटे में आ गया। 7 एकम 7 आ गया, और 2 कितना है, 1 7 त्रिक 21 हो गया, पूरा पूरा कट गया। यहाँ 7 आया, 7 एकम 7 आया, ये पूरी तरह कट गया। यानी ये 7 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी हमारे 7 से विभाज्य होगी। समझ गया कैसे बंद करना है कि नहीं आया, आया। अब हम लोग आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि 6, 4, 8, 9 पर, इसको हम अब रख कर देते हैं, ये वाला आपको समझना है। अब इसमें भी वही 3, 3 का पेयर बनाएंगे, पीछे का 3 ले लिए और एक ये लीजिए, इसमें 3 नहीं बना, 2 0 बढ़ा दिए। अब यहाँ पर क्या आया, 4, 8, 9 -6, यहाँ पर आया 4, 8, 3, ठीक है। अब 7 से 4, 8, 3 को किए, 7 6 42, यहाँ 6 3, 7 9 63। तो ये संख्या हमारी पूरी 7 से विभाज्य है, तो ये भी हमारी संख्या 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो और एक चीज बता दें इसमें कि मान लीजिए हमारे पास एक है 6, 8, 9, 1, 6, 8, 9, 1, 6, 4, 7, 6, 4, 7, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखना है, तो देखिए इसमें 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, अब एक और बच गया था। अब इस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 0 फिर बढ़ा दिए। और ध्यान दीजिएगा इन दोनों को ऐड करिएगा, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उससे इसको माइनस कर देंगे। कैसे, फिर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसी में कंफ्यूजन होता है। +6 है तो केवल 6 कर दीजिए, -8, 9, 1, इसमें किया कितना आया, 6 दिन 12, 1 13, 3 हाथ से लगा 1 और ये 5 आया, 653 -851। ध्यान दीजिए इसमें मॉड लगा दिया, यानी माइनस भी होगा तो वो प्लस हो जाएगा। मॉड का मतलब क्या होता है कि हम कर लेते हैं, अगर प्लस है तो वो प्लस रहेगा ही, और अगर माइनस इसके अंदर आता है तो उसको भी वो प्लस कर देता है। तो 8, 9, 1 जो बड़ा है उसको ऊपर लिखो, जो छोटा है उसको नीचे लिखो। अपोजिट साइड है, अगर विपरीत चिन्ह है तो माइनस करते हैं, तो 11 में से 3 गया, कितना बचेगा, 7 3 10, 8 3 11, 8 2 10 11, 8 में से 5 गया, 3 बचेगा। और उसके बाद यहां पर हमारा बचा कितना, 8, 9 में से 5 गया,
4 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, और 8 में से 6 गया 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, -248 को साइन उसका लगाएंगे जो बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा आया -248, और जब मॉड हटाएंगे तो 248 आ जाएगा। अब इस 248 को 7 से विभाजित करो, 7 7 14 7 से 21, यहाँ बचा 3 8 7 14 13 35 7 42, 7 बचे 35, नहीं गया क्या, यहाँ 3 बचा। तो ये नहीं जा रहा है कि ये हमारा 7 से विभाज्य नहीं होगा। क्या होगा, 7 से विभाज्य नहीं होगा। एक बार और देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ी है क्या। लग रहा है कुछ गलती हो गई। गलती क्या हुई, अच्छा हाँ यहाँ गलती हुई है कि यहाँ 8 में से 5 गया, कितना बचेगा 3, ये 38 आया 238, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 238, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा 238 238। तो यहाँ पर 238 जब आएगा ये 3 हो जाएगा, फिर से इसको डिवाइड, फिर से देखिए इसको, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7 से डिवाइड करें 238 को, तो यहाँ 7 त्रिक 21, यहाँ पर हमारा बचा 2 8 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 चौक 28। तो ये संख्या हमारी 7 से विभाज्य हो गई, तो ये पूरी तरह विभाज्य होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों 13 चलते हैं, क्योंकि 13 भी इसी तरह है। 13 बताने के बाद फिर 11 बता देंगे, तो यहां से चलते हैं 13। 7 समझ में आ गया ना सही से। 13 में क्या होता है कि जैसे कि वो जैसे 7 हुआ वैसे ही हमारा 13 हुआ। अब जैसे कि 112000644 ये हम ले लेते हैं। अब इसको करना है तो फिर वही 3 का पेयर, ये 3 पेयर बना लिए, ये 3 पेयर बना लिए, यहाँ पर नहीं है तो ये पेयर ले लिए। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए और उसमें से इसको घटा दीजिए, तो 6 4 4 में 6 4 4 में 11 को जोड़ दीजिए तो 6 5 5 आ जाएगा, -200 कर दीजिए, -200 कर दीजिए, यानी 6 5 5 में हम 200 माइनस कर दें, तो 6 5 5 में 200 माइनस कर दो तो यहाँ 5 5 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 4 5 5 आ गया, ठीक है। इसको 13 से डिवाइड कर दो, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52 39, तो 15 में से 9 का कितना बचेगा 6, 9 6 15, अब ये 13 बचे 65। ये पूरी तरह हमारा विभाज्य, तो ये संख्या हमारा 13 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत है, चलिए। तो 13 भी वैसे ही 7 की तरह है, तो अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 11 की ओर। कहाँ चलते हैं 11 की ओर। 11 में क्या करते हैं, 11 को भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 294 35 417। तो देखिए अगर इस नंबर को हमको बताना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं है तो कैसे बताएंगे, ये चीज हम जानते देखते हैं। तो इसमें क्या है कि हम इसको ऐसे देखो, इसको यहाँ पर नीचे लिख लो, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, चलो ठीक है। इसके नीचे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8, ठीक है। ये चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। छोटा दिख रहा है क्या, तो और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, 2 9 4 3 5 4 1 7। चलिए ये हमारे पास नंबर है। ध्यान समझिए क्योंकि एक ही एग्जाम्पल ले पाएंगे और एग्जाम्पल्स के बाद में और प्रैक्टिस कराते समय कराएंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये प्लेस है, ठीक है। तो इसको 11 में क्या करते हैं, विषम संख्याओं, विषम अंकों का योग, विषम
अंकों, विषम स्थान के अंकों का योग, ये लिखो, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? ज्यादा लंबी क्लास चल रही है क्या? चलिए आप लोग के भविष्य के लिए ये, तो विषम स्थान के अंकों का योग का मतलब क्या होता है कि ये विषम है, 1 3 5 7, ये विषम स्थान है। सम स्थान के अंकों क्या है? जो 2 4 6 8 वाले। तो विषम में कौन है? विषम में है 7 है, एक स्थान पे क्या 7 अंक है, 3 पे क्या है 4 है, 5 पे क्या है 3 है, 7 पे क्या है 9 है, बस हो गया। माइनस, अब उसके बाद क्या होगा? सम स्थान 1 5 6 के ऊपर क्या है? 4 और 2। ठीक है, तो यहां पर अब इसको जोड़ लो, तो 7 3 10 4 14 9 19 4 23 आ गया, माइनस 5 4 9 1 10 2 12 माइनस किया, 23 में से 12 आ गया, कितना बचेगा? 3 में 2 गया, 1 बचेगा, और 2 में से क्या 11। तो ध्यान दीजिएगा, अब सुनिए हम क्या बोलने जा रहे हैं। 11 का जरा फिर से सुनिएगा, हमारे पास जो भी संख्या होगी उसके पीछे से इस तरह छोटा छोटा लिख लेंगे, और जो विषम स्थान होगा उसका जो अंक होगा उसको लिखेंगे, माइनस सम के स्थान पे जो अंक होगा उसको लिखेंगे, विषम के स्थान के अंकों का योग करेंगे, जोड़ेंगे, फिर सम के स्थानों का अंकों को योग करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि ऑड प्लेस के जो डिजिट्स होंगे उनका सम करेंगे, माइनस इवन प्लेस के डिजिट का सम करेंगे, और फिर उसके बाद जोड़ने के बाद माइनस करने पर ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट या तो 0 हो, क्या हो? या तो 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो, 11 के मल्टीपल, यानी कि गुणज में अगर है, यानी पहाड़ा में आवे, तो वह संख्या हमारा 11 से विभाज्य होगा। तो ये 11 के पहाड़े में आ रहा है, इस वजह से ये संख्या 11 से विभाज्य होगा। एक बार फिर सुनिएगा कि हमारे पास संख्या होगा, उसके पीछे से डिजिट हम अपने हिसाब से लिख लेंगे, फिर विषम स्थान पर जो अंक होगा उसका सभी विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे, माइनस सम स्थान के अंकों का योग करेंगे, फिर उसको माइनस करने पर जो ये रिजल्ट आएगा, जो ये आंसर आएगा, वो अगर 0 होगा या 11 के मल्टीपल में होगा तो वह संख्या हमारा 11 से विभाज्य होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, 5 का बताया, 6 का बताया, 7 का भी बताया। 8 में क्या होगा? वो हमारा 8 का भी बता दिया, 9 का भी बता दिया, 10 का भी बता दिया, 11 का बता दिया, 13 का बता दिया। लगभग यहीं से प्रश्न आते हैं, और जब आगे आएंगे तो इसी के मल्टीपल में होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों, ये हमारे डिविजिबिलिटी के रूल्स हो गए। अब जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम अगली वीडियो में आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।